नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लेकर आए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अतुल लघुत्तरीय प्रश्न का पूरा समाधान। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम आपको सटीक परीक्षा में आने वाले प्रश्न और उनका सरल और आसान उत्तर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप सच में इस बार डीएलएड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये आपका पहला प्रश्न है। शिक्षण में लर्निंग कार्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए। लर्निंग कार्नर विद्यालय का वह कोना होता है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण और एवं सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कार्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देख करके एवं पढ़ कर ज्ञान अर्जित करते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालयों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षण का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, ये सब सूचना संकलन के प्रमुख सोपान हैं। ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं? विद्यालय शिक्षा समिति के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 11 अभिभावक और 4 नामित सदस्य होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए अथवा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के 4 उद्देश्य लिखिए। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रमुख उद्देश्य हैं। साथियों, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल का फटना, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। डायट मेंटर कौन होते हैं अथवा मेंटर के 2 कार्य लिखिए। कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शन बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्रीय स्तरीय अभिकरण है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT। ये क्या है? हमारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तरीय अभिकरण है। राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शिक्षा के अभिकरण में 2 स्वरूप हैं। परिवार, समाज, समुदाय भी एक अभिकरण है तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण है तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवित मिलती है। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, समझाइए। खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ आंखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण मॉडल के रूप में तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए, बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट, राज्य शिक्षा संस्थानों के कार्य को बताइए। समिति तथा परिषदों का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने, पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों एवं समितियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा परिषद
बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं तैनाती नियंत्रित करती है। विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली निजी विद्यालयों को मान्यता देती है। टीईटी का पूरा नाम लिखिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था साथियों? वर्ष 2001-2 में स्कूल चलो अभियान लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2001 में। शिक्षा छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम लिखिए। छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेख। MTM पंजिका, छात्र उपस्थित पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। विद्यालय प्रबंध से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ। विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों को छात्र नामांकन के आधार पर प्रतिवर्ष 25,000 से लेकर 1 लाख तक समग्र विद्यालय अनुदान दिया जाता है। यह राशि विद्यालय के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और रखरखाव के कार्यों के लिए दी जाती है। नामांकन के आधार पर अनुदान का वितरण 1 से 30 छात्र के लिए 10,000 प्रतिवर्ष, 31 से 100 तक के लिए 25,000 प्रतिवर्ष, 101 से 250 तक 50,000 प्रतिवर्ष, 251 से 1,000 तक के लिए 75,000 प्रतिवर्ष और 1,000 से अधिक के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष दिया जाता है। विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? 7,500 वार्षिक। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। TLM के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? 500। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए 300 वार्षिक और 6 से 8 तक के लिए 480 रुपये वार्षिक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 11 अभिभावक सदस्य होते हैं तथा शेष सदस्य कौन कौन हैं? शेष 4 सदस्य होते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, पदेन सचिव, लेखपाल, मिडवाइफ, ANM प्रधान द्वारा नामित सदस्य। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिला होनी चाहिए? 50%। विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के विद्यालय के माता पिता अभिभावक सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। RTE अधिनियम कब बना? 2009 में। RTE अधिनियम कब बना साथियों? 2009 में। RET अधिनियम 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो जुलाई 2011 में। भारत में RTE कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 220 कार्य दिवस। RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य दायित्व बताइए। RTE 2009 के अनुसार कानून को आसपास के लोगों को बताना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आएं यह सुनिश्चित करना, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नाम बताइए। प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना आवधिक निरीक्षण। प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंध के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय PTA एवं
MTA की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। नेक्स्ट, विद्यालय विकास योजना क्या है समझाइए। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष अभिभावक सदस्य है। प्रबंधन क्या है। विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है, अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है। भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन। प्राथमिक विद्यालय में TLM हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है। 500 रुपये। कितनी दी जाती है। 500। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या फिर विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, वही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। मानवीय प्रबंधन क्या है, अथवा विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूक रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन कराना भी मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। मानवीय प्रबंधन किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मानवीय प्रबंधन के किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। TLM का पूरा नाम बताइए। TLM का पूरा नाम शिक्षण अधिगम सामग्री। BRC का पूरा नाम बताइए। BRC का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र। डायट का पूरा नाम क्या है। डायट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। NCTE का पूरा नाम बताइए। NCTE का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में। SCERT का पूरा नाम बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। 1981 में। कैसा लगा सेशन साथियों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप अधिक से अधिक बार इसे देखें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कराए हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।